हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज डिस्काउंट का पहला क्लास है और इस क्लास में डिस्काउंट संबंधित बेसिक जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे और वो कहीं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 का लास्ट का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। तो छूट है, डिस्काउंट यानी छूट। छूट होता क्या है? जैसे किसी जींस का दाम रखा हुआ है 1500 रुपये और वो दुकानदार हमको 1200 रुपये में दे रहा है, तो दुकानदार छूट दे रहा है कितना रुपया का? 300 रुपया का। यानी क्या था, अभी हम जस्ट आपको बोले हैं जींस का दाम था आपको 1500 रुपया। जींस का दाम कितना था? 1500 रुपये। जींस का दाम 1500 रुपया, इसी को बोलते हैं एमआरपी यानी अंकित मूल्य। एमआरपी यानी अंकित मूल्य 1500 रुपया और दुकानदार बेच रहा है सेलिंग प्राइस कितना रुपया में? 1200 रुपये। दुकानदार बेच रहा है कितना रुपया में? 1200 रुपया। दुकानदार दाम कितना रखा है? एमआरपी अंकित मूल्य 1500 रुपये। दुकानदार बेच कितना हो रहा है? 1200 रुपये में। दुकानदार छूट दिया है कितना रुपया का? तो छूट होता है आपको एमआरपी और माइनस एसपी यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है? छूट बराबर हो जाता है आपको अंकित मूल्य। छूट बराबर अंकित मूल्य और माइनस हो जाता है आपको विक्रय मूल्य। छूट बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ना। जैसे यहां पर छूट कितना रुपया का हो गया? छूट, तो छूट बराबर लिखेंगे क्या? एमआरपी माइनस एसपी। एमआरपी ना और माइनस एसपी यानी 1500 माइनस 1200 कितना आ गया? 300 रुपया का दुकानदार हमें छूट दिया। और इसी में दूसरा चीज पूछ लेता है छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत बराबर क्या हुआ? जैसे लाभ प्रतिशत क्या होता था? लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत क्या होता था? हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। यानी लाभ और हानि जब भी होता था तो क्रय मूल्य पे होता था, उसी तरह छूट जब भी होता तो अंकित मूल्य पर होता। यानी छूट प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे? छूट गुना 100। छूट गुना 100 बट्टा अंकित मूल्य। छूट गुना 100 बट्टा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को शॉर्टकट क्या लिख सकते हैं? एमआरपी ना। जैसे कि इसी का हम देखेंगे कितना प्रतिशत का छूट हुआ है, तो छूट प्रतिशत जब पूछा जाता है तो छूट प्रतिशत बराबर छूट गुना 100। छूट कितना का? 300 का। 300 गुना 100 बट्टा क्या रखेंगे? एमआरपी। एमआरपी कितना मेरे पास? 1500। एमआरपी कितना मेरे पास? 1500। तो डबल जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 बचे और 5 से ये कितना? 20%। कितना हो गया? 20%। ठीक है। तो यानी ये दो बेसिक फॉर्मूला आप रखो याद और सारा क्वेश्चन बन जाता है। छूट बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। छूट प्रतिशत क्या होगा? छूट गुने 100 बट्टा अंकित मूल्य। यानी छूट जब भी दी जाती है वो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है और नीचे वाला वैल्यू अंकित मूल्य ही रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जैसे कि 15% छूट बोलेगा ना, अंकित मूल्य कुछ दे दिया, बोलेगा 15% छूट, तो 85 बट्टा 100 लिखेंगे। बोलेगा 20% छूट तो 80 बट्टा 100 लिखेंगे। लिख देगा 25% छूट तो 75 बट्टा 100 लिखेंगे। बोलेगा 30% छूट तो 70 बट्टा 100 लिख देंगे। बोलेगा 5% छूट तो 95 बट्टा 100 लिख देंगे। यानी सभी में छूट जब भी होता है 100 में से घटा कर लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए लाया गया बहुत सारा क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। देखिए लिखा हुआ एक माइक्रो ओवन का अंकित मूल्य 15,990 रुपया है और इसे 12,792 रुपया बेचा जाता तो ये आपका विक्रय मूल्य है। बेचा गया, ये क्या आपका विक्रय मूल्य है। और अंकित मूल्य एमआरपी दिया हुआ है 15,990 रुपया। 15,990 रुपया। दी जाने वाली छूट की दर ज्ञात करें। छूट प्रतिशत पूछ रहा है, तो छूट प्रतिशत होता क्या है? तो छूट गुना 100 बट्टा अंकित मूल्य। छूट प्रतिशत क्या होता है? छूट गुना 100। छूट प्रतिशत जो होता है वो क्या होता है? छूट गुना 100 बट्टा अंकित मूल्य। तो छूट कितना रुपया का? तो छूट बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी 15,990 से 12,792 घटा लेंगे। इकाई अंक देखिए यहाँ 0, यहाँ 2 है तो 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8 हो गया। ये 8 हो गया और 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 गया, फिर 9 हो जाएगा। इसके बाद आपको ये बच जाएगा 8 और 8 में 7 जाएगा, 8 में 7 जाएगा 1 हो जाएगा और 15 में से 12 जाएगा 3 हो जाएगा, गुना 100 हो गया, ठीक है ना। और बट्टा अंकित मूल्य होता है। बट्टा क्या होता है? अंकित मूल्य यानी 15,990 रुपया। तो 1010 काट देंगे। अब ये और ये कटना चाहिए। देखिए 2 मरतबे कट जाता है। 9 दूना 18 1, 9 दूना 18 1 19, 15 दूना 30 और 1
31, यानी ये राशि 2 मरतबे कटा था। 2 गुना 10 बराबर कितना आ गया आपको 20% आ गया। 2 गुना 10 कितना आ गया 20%, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। और देखिए ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन, वो भी 25 जुलाई का 2023 का क्वेश्चन है। कितना नॉर्मल क्वेश्चन ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्पाद जिसका अंकित मूल्य 840 रुपया है, एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कितना 840 रुपया, एक थोक व्यापारी द्वारा 798 रुपया बेचा जाता है। अंकित मूल्य है 840 रुपया में, 798 रुपया में बेच रहे हैं, तो छूट दे रहे हैं ना। छूट कितना रुपया दे रहे हैं, तो 840 रुपया अंकित मूल्य 798 रुपया में बेच रहे हैं, तो छूट कितना का 42 रुपया का। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्या लिखा है बट्टा प्रतिशत। क्या है बट्टा प्रतिशत, यानी छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत क्या होता है, छूट प्रतिशत छूट गुना 100। सोचिए 840 रुपया अंकित मूल्य, 798 रुपया में बेच रहे हैं, तो छूट कितना रुपया का 42 रुपया। तो 42 गुना 100, 42 गुना 100 बट्टा क्या होगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना 840, 840 0 0 कैंसिल, 42 दूना 84 और 2 से ये 5, आपको कितना प्रतिशत आ गया 5% आ गया। 5% ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1800 रुपया अंकित मूल्य वाली एक घड़ी 1250 रुपये बेची जा रही है, यानी अंकित मूल्य है 1800 रुपया, बेची जा रही है 1250 रुपया, बेची जा रही है 1250 रुपया क्या है विक्रय मूल्य है। अब पूछा है घड़ी को बेचने पर दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो छूट प्रतिशत होता क्या है, छूट प्रतिशत छूट गुना 100। अंकित मूल्य 1800 रुपया और 1250 रुपया में बेच रहे थे, छूट कितना हुआ 550 रुपया। कितना हो गया 550 रुपया। अगर 50 रुपया देते हैं तो 1300, 5 1800, यानी 550 रुपया का छूट हुआ। छूट प्रतिशत छूट गुना 100 बट्टा क्या होता अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना है 1800 रुपया। अंकित मूल्य कितना 1800 रुपया। डबल जीरो कैंसिल, 2 काट लेते हैं, 2 दूना 4, 1 आया 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 2 काट लेते हैं ये 9, तो 275 बट्टा 9, तो 9 का 9 और 9 तिया 27 हो गया। यहाँ इकाई अंक 5 बच रहा है, तो यहाँ 0 डाल दो और 5 ये डाल दो, यानी 30.5/9%। 30.5/9%, 30.5/9%, आपका ऑप्शन नंबर है ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिका ने वॉलपेपर का एक सेट 700 रुपया में खरीदा। वॉलपेपर कितना रुपया में खरीदा 700 रुपया में खरीदा, और सेट का अंकित मूल्य कितना है 850 रुपया था। तो छूट की अनुमानित दर ज्ञात करें। अनुमान वाला दर ज्ञात करना, लगभग वैल्यू आएगा, दशमलव वैल्यू आएगा। क्या लिखा, इतिका वॉलपेपर खरीदा कितना में, खरीदी कितना में 700 रुपया में खरीदा, और सेट का अंकित मूल्य कितना है 850 रुपया। 850 रुपया अंकित मूल्य है, 700 रुपया में खरीदे तो छूट मिला ना, कितना मिला छूट, तो छूट मिल गया 150 का। तो छूट प्रतिशत जो होता है छूट गुना 100 और बट्टा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना आपको 850 रुपया। 850 रुपया 0 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 से ये 17, यानी 300 और भागा क्या हो गया 17 हो गया। 300 भागा 17 बताइए, 17 क्रम 17 लगा लेंगे, शेष कितना 13, 13 पर 0 130, 130 में 17 7 119, 17 7 119, 130 में 119 जाएगा, 11, 11 पर 0 डाल देंगे, यानी 110, 110 में फिर 17 से लगाएंगे, 17 छक्का होता है 102। देखिए 17 दशमलव कुछ ऑप्शन है, 17.64 ऑप्शन जा रहा है, आपका आंसर हो जाएगा क्या डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकासी बिक्री में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपया, एक अंकित मूल्य है उसका कितना रुपया रखा हुआ है, साड़ी का 10,490 रुपया रखा हुआ। अब 9,441 रुपया बेची जा रही थी, बेची जा रही है विक्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य। साड़ी पर छूट प्रतिशत क्या है, तो छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट प्रतिशत। डिस्काउंट प्रतिशत क्या होता है छूट गुने 100। छूट कितना रुपया का, तो 10 में से 1 गया 9, ठीक है ना। अब 9 में से 4 जाएगा, मैं 1 पैसा दे चुका था, 10 बना था तो 8, 8 में 4 गया 4 हो गया। इसके बाद ये क्या बचा 4, और 4 में से 4 गया क्या बचेगा 0, और 10 में से 9 गया कितना बचेगा आपको, 10 में से 9 गया तो आपको कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। और गुना क्या करेंगे 100 और भागा 10,490
90 रुपया। 1 0 कैंसिल, 1049 यहाँ गया, बच गया सिर्फ और सिर्फ कितना 10%, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1820 रुपया और इसका विक्रय मूल्य 1420 रुपया है। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तर को निकटतम पूर्णांक संख्या का पूर्णांकित करिए, मतलब दशमलव वैल्यू है और उसके निकटतम वैल्यू बताना है। आप ही सोचो, अंकित मूल्य 1820 रुपया, आप बेच रहे हैं 1420 रुपया में, तो यानी छूट दे रहे, छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट प्रतिशत कितना हो गया यहाँ पर 400 का डिस्काउंट, 400 गुना 100 बट्टा क्या करेंगे अंकित मूल्य 1820 रुपया। तो 0 0 कैंसिल, 4 से नहीं 2 से काटेंगे, 2 से ये 20 हो गया, 2 9 18, 2 1 2, यानी 2000 अब बट्टा कितना हो गया आपको 91 हो गया। 2000 बट्टा 91, 91 दूना 182 182 और 9 दूना 18, 2 दूना 4, 182 हो गया। 182 बच गया कितना 200 में 182 जाएगा 18 पर 0, 18 पर 0 यानी 180। अब 180 हुआ है तो फिर 180 में 91 एकम लगेगा, एक ही मर्तबे लगेगा ना। 180 में अगर आप लगाना चाहो तो 91 डबल होता है, 91 दूना 182 यानी 1 हो जाएगा। 91 एकम 91, अब दशमलव में पूछाएगा, जैसे 91 एकम 91 शेष कितना बच गया आपको इधर 9 और 89 बच गया, कितना बच गया 89। इस पे फिर 0 डालेंगे तो 91 कितना मरतबे चला जाएगा 9 9 81, लगभग 9 के मरतबे, कितना मरतबे में 9 मरतबे, यानी 21.9%, जिसको आप ले सकते हो निकटतम पूर्णांक कितना 22%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही टाइप को बहुत सारा क्वेश्चन है जिससे आपको प्रैक्टिस हो गया होगा अच्छी तरह से। अब सेकेंड टाइप पे स्टार्ट है। सेकेंड टाइप में आपको अंकित मूल्य देगा, विक्रय मूल्य पूछेगा, विक्रय मूल्य देगा, अंकित मूल्य पूछेगा, यही दो चीजें का खेलेगा आगे क्वेश्चन में। जैसे जेड के अंकित मूल्य, जेड रुपया का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना रुपया का है जेड रुपया, देखिए रुपया जेड रुपया का अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 12% की छूट देने के बाद 6622 रुपया बेचा गया, जेड का मान कितना हो गया। ठीक है ना। तो जेड का मान है, जेड अंकित मूल्य लिखा हुआ है, जेड के अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य पर ही हम बोले हैं छूट दिया जाता है, कितना प्रतिशत का 12%, 12% छूट यानी 100 में 12% घटाएंगे यानी 88, 88 बट्टा 100 बराबर दिया हुआ है 66 22 दिया। 11 8 88 होता है, 11 6 66 होता है, 2 अंक में लगा, फिर अगला 2 अंक, 11 दूना 22 कर लेंगे। ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 4 आया, और 2 से काटते हैं तो 3 0 1 आया ना, 2 3 6, अब 4 25, ये 25 हो गया। तो जेड का वैल्यू हो गया 301 गुना में 25, तो 25 से कम 25 और 25 दिया हो जाता आपको 75, यानी 7525 रुपया। ऑप्शन देखिए 7525 आपका ऑप्शन नंबर है सी नंबर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, रमेश एक सोफा सेट के अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ 15% की अतिरिक्त छूट देता है। गौर कीजिए, रमेश एक सोफा सेट खरीदा है, अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ 15% का अतिरिक्त छूट देता है। मतलब 25% तो दिया ही दिया, 15% का भी अतिरिक्त छूट देता है। यदि सोफा सेट का विक्रय मूल्य 12,750 रुपया है, 12,750 रुपया, तो उस सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या होगा। तो सोफा सेट का अंकित मूल्य मान लीजिए x, और अंकित मूल्य x है तो पहला जो छूट दिया गया कितना 25%, तो छूट 25% यानी 75 बट्टा 100। अगला छूट कितना है 15%, 15% यानी 85 बट्टा 100, 85 बट्टा 100। ये सब छूट देने के बाद वस्तु को बेचा गया था कितना में 12,750 रुपया, 12,750 रुपया। आप 25 दिया 75 कर लो, 25 चौक 100 कर लो, 5 से ये 17 कर लो, और 5 से ये आप क्या कर लो 20 कर लो। ठीक है ना। तो इसको 3 से काट लो, 3 चौक 12 है, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 0 है, 17 से काटो, 17 दूना 34 हो गया, 42 में 34 किया 8 बचा, और 8 5 85 यानी 17 पचे 85 यानी 250 हो गया। x का मान देखिए 250 इधर तो था ही, अब 20 चौक 80 भी है, 80 भी है, तो 8 और 25 गुना होता है तो 25 8 200, ये 80 है, और 2 0 एक्स्ट्रा ले लो आप,
यानी कितना आ गया 20,000 रुपया, और 20,000 रुपया जो कि ऑप्शन नंबर है में आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 25% की छूट पर बेची जाती है और नगद भुगतान पर 28% की अतिरिक्त छूट अनुमान लिखेगा, मान होगा। यदि रामेंद्र ने 10,800 रुपया नगद देकर एक वस्तु खरीदी तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। अब देखिए अंकित मूल्य कितना था ये बात नहीं मालूम, अंकित मूल्य मान लेते हैं x। पहला बार छूट दिए कितना 25%, क्या करेंगे 75/100, 25% छूट दिए 75/100। अब क्या हुआ, कोई ग्राहक नगद भुगतान पर 28% की अतिरिक्त छूट अनुमान, मतलब कोई दुकानदार या कोई ग्राहक अगर नगद ले रहा है तो उसपे 28% का एक अतिरिक्त छूट दिया जाता है। 28% छूट दे रहे तो कितना हो गया 72/100, 28% छूट दे रहे और कितना हो गया 10,800 रुपये। कितना हो गया 10,800 रुपये। तो ये 25 या 75, ये 25 चौक 100 है, 4 से काटेंगे ये 18 है, 4 से काटेंगे ये 18, 4 से काटेंगे ये 25 है, और 18 6 के 108 होता है, ये बात पता होना चाहिए आपको। फिर 3 से इधर काटोगे तो 200 हो जाएगा। तो x का वैल्यू देखिए 25 चौक 100, 200 तो है और 25 चौक 100, 00 आ गया। फिर से सर कितना आ गया आपको 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 15,000 रुपये मूल्य अंकित किया और उस पर 5%, 10%, 20% की क्रमिक छूट दी। विक्रय मूल्य कितना होगा। अभी तक हम लोग क्या निकाल लेते, एमआरपी निकाल रहे थे, यानी अंकित मूल्य जानने की कोशिश कर रहे थे। अभी अंकित मूल्य दे रहा है, अब विक्रय मूल्य जानेंगे। क्या देंगे, जानेंगे विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है 15,000, 15,000 पर छूट दे रहे हैं पहली बार कितना का 5%, यानी 95/100 लिख देते हैं। फिर अगला छूट दे रहे हैं 10%, अगला छूट कितना दे रहे हैं 10%, 10% के क्या लिखेंगे 90/100। अगला है 20%, यानी 80/100, 20% यानी 80/100। तो 3 गो 0, 4 गो 0, 5 गो 0, 00, 00, 4 0, 1 0 हो गया 5 0। तो 5 तिया हो जाता है 15, 5 दूना हो जाता है यहाँ पे 10, 2 चौका हो गया आपको 8। ठीक है ना। चलिए तो 3 से गुना करेंगे, इधर 3 से गुना करेंगे, 3 5 15, हासिल 1, 9 3 27 और 1 28। फिर गुना 9 है और गुना में 4 है। तो पहले तो 9 5 45 का 5, 9 5 45 का 5 बच गया 4, 9 8 72, 4 76 का 6 बच गया आपके पास 7, 9 दूना 18 और 7 25 और गुना कर लेंगे 4 से। तो 6 5 30 बच गया आपके पास कितना 3, 6 चौक 24 और 3 27 बच गया 2, 25 चौक 100 और 2 102, यानी 10,270 रुपया, 10,270 रुपया, जो कि गुना हो गया गलत 10,270 रुपया। तो 5 या 15, 9 या 27, 1 28, ठीक है। 9 5 45 का 5 बच गया आपके पास 4, 9 8 72, 4 76 बच गया 7, 9 दूना 18, 7 25 सही जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं 5 चौक 20 के 0 बचिए आपके पास 2, 6 चौक 24 और 2 26 हो जाएगा, 6 चौक 24, 2 26 हो जाएगा, 25 चौक 100 और 2 102, यानी 10,260 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर है डी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कूलर का अंकित मूल्य 800 रुपया 10% की छूट पर बेचा जाता है। त्योहार सीजन कारण दुकानदार ने 5% अधिक छूट दिया, विक्रय मूल्य क्या होगा ये बात पूछ रहा है। तो 800 रुपया है, पहली बार छूट दिए 10%, 90/100, और सीजन चला, त्योहारी सीजन चला, जिसमें दुकानदार ने 5% की छूट की और घोषणा कर दी है। तो 5% छूट यानी 95/100 हो गया। तो 00, 00 कैंसिल, 10, 10 कैंसिल, 5 दूना 10 होता, 5 से ये 19 हो गया और 2 से ये 4 हो गया, और 9 चौक 36 गुना 19 हो गया, 19 छाक 114, 4 बच गया 11, 19 तिया 57 और 11 ले लो, 57 और 11 हो गया आपको 68, 684 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 2625 रुपया बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए अंकित मूल्य ज्ञात करना था। अंकित मूल्य मान लोगे x, आपका अंकित मूल्य x, और सर 12% छूट दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं सर 12% छूट, यानी सर
87 और बट्टा में 100। इसको हटा लेंगे, पहले ही एक जीरो और डाल दो, और कितना रुपया हम बेच रहे हैं, 2625 रुपया, 2625 रुपया हम बेच रहे हैं, ठीक है ना, 2625 रुपया हम बेच रहे हैं। और मेरे समझ से 3 मरतबे में ये राशि कट रहा है, 3 मरतबे। जैसे देखो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 7 तिया 21 1 22, बच गया आपके पास कितना 2, 8 त्रिक 24 2 26, यानी x का वैल्यू हो गया 3 गुना 1000, यानी कितना हो गया 3000, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। एक ही टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, इस वजह से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए और आसानी सारा क्वेश्चन आप सीख जाओ, ठीक है, इसलिए एक टाइप क्वेश्चन बहुत सारा लाए हुए। देखिए, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12.5% और 8% की 2 क्रमांक छूट देने के बाद 5474 रुपया बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य मान लो x 12.5% यानी 87.5 और भागा 100 कर लो, दशमलव हटाओगे तो यहाँ भी 100। इसके बाद बोला गया 8% छूट यानी 92/100 हो गया, 92/100 और बराबर है आपको 5474। तो इस राशि को हम 25 से काटते हैं, 25 दिया हो जाता है मेरा 75, शेष बच गया यहाँ 12 5 125 यानी 25 पंचे 125 और 25 चौको हो जाता है 100। तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 7 से ही कटना चाहिए, 7 से ही कटेगा, 7 सत्ते 49 कर लो, किससे कितना बचा 7 सत्ते 49, शेष बच जाएगा आपको 5 5 और 7 57, 57 में 7 अट्ठे 56, शेष बचा 1 और 1 14, 7 दूना हो जाता आपको 14, ठीक है। तो ऊपर में अब बचा यहाँ 92, 92 है तो 23 से कटना चाहिए, 23 चौक होता है 92, 23 तिया हो गया 69, 23 तिया 69 से कितना बचा 9 और 2 92 और 23 चौक हो जाता है 92, 23 चौक हो जाता है 92, 4 दूना हो गया 8, तो x का वैल्यू 34 गुना 200, इधर 34 इधर 2 गुना 100 तो 6800, 34 गुना 6800, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फैंसी वस्तु पर अंकित मूल्य 250 रुपया, एक फैंसी वस्तु जिसका अंकित मूल्य कितना है 250 रुपया है, लेकिन त्योहार के कारण 18% की छूट दी जाती है। छूट के बाद फैंसी वस्तु का मूल्य कितना था, तो 250 रुपया है और 18% छूट दे रहे हैं तो 82/100, 2.5% छूट दे 82/100, जीरो कैंसिल, 25 हो रहा है, 5 दूना 10 हो रहा है, 2 से ये 41 हो गया, 41 पंचे 205 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर है बी नंबर। क्या बोला, एक शर्ट का अंकित मूल्य 2000 रुपया, इसे 15% छूट में बेचा जाता, ऑफ सीजन के कारण दुकानदार 5% की छूट और दी है और शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात करे। शर्ट का क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य ज्ञात करा। तो पहले तो अंकित मूल्य कितना मेरे पास 2000 रुपया, अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपया, पहली बार छूट कहाँ दे रहे हैं, छूट कितना दे रहे हैं 15%, 15% छूट दे यानी 85/100, 15% छूट दिए 85/100। ऑफ सीजन कहने का मतलब जैसे होता है क्या, ठंड का मौसम में ठंड कपड़ा मिल रहा है, ठीक है ना, अब ठंड खत्म होने पर ही है तो ठंड के कुछ कपड़ा बचा हुआ तो ऑफ सीजन कर रहे हैं, उसको मतलब छूट और देख वो कपड़ा को हटाना चाहता है, तो 5% की और छूट मिला, यानी कितना हो गया 95/100। तो 00 00 10 10, 2 से काटेंगे ये 5 आ गया ना, 2 से काटेंगे ये 5 आ गया, 5 से काटेंगे ये 19 आ गया, तो 19 गुना 85 यानी 19 पंचे 95, बच गया 9, 19 अट्ठे 152 और 9 152 और 9 161, यानी 1615, जो कि ऑप्शन नंबर है बी नंबर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 22% की छूट देने के बाद कुर्सी को 2325 रुपया में बेचता है, दी जाने वाली छूट ज्ञात करे। अब देखिए छूट ज्ञात करना है, यानी छूट कितना रुपया के मिला था ये जानना है। तो छूट बराबर होता क्या था, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी अंकित मूल्य तो जानना जरूरी है। अंकित मूल्य कितना नहीं पता x, और अंकित मूल्य पर 22% छूट मिल रहा है, कितना हो गया, तो 22% छूट मिल रहा है यानी 77.5 भागा 100, 101 और कितना हो गया 2325 रुपया, 2325 रुपया, यानी 5 मरतबे काट लेने, 5 तिया 15, 3 मरतबे देखते हैं, 5 तिया 15, बच गया कितना 1, 5 तिया 15, 7 तिया 21 1 22, बच गया 2, 7 तिया 21 और 2 23, यानी 3 मरतबे ये कट गया,
ये 3 मरतबे, तो यानी अंकित मूल्य कितना आ गया, 3 गुना 1000 यानी 3000 रुपया। अंकित मूल्य 3000 रुपया है। अच्छा, अंकित मूल्य है ये एमआरपी है, और सेलिंग प्राइस कितना है देखिए तो उसका 2325 रुपया, 2325 रुपया सेलिंग प्राइस है ना। एमआरपी 3000 रुपया, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 2325 रुपया। तो बचा क्या आपको, छूट। तो छूट बराबर क्या होता था, आपको पता होना चाहिए, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना आएगा, 675 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर है ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य 15% छूट देता है और वस्तु का विक्रय मूल्य 19,040 रुपया है। तो दी गई छूट ज्ञात करें। छूट ज्ञात करना तो पहले तो हम जान लेते हैं एमआरपी यानी अंकित मूल्य 15% छूट यानी 85/100, और बेच रहा है 19,040 रुपया। तो 17 से कट रहा है, 17 × 25 85 है, 17 एकम 17, शेष कितना बच गया इधर, 2 2 0 20, 20 में फिर 17 एकम 17, तो 17 एकम 17, 2 0 20, फिर 17 एकम 17, 3 और 3 4 34 यानी 17 दूना 34। 5 से इसको काट लेते हैं, 20, तो x का वैल्यू हो गया 00, 2 दूना 4, 11 दूना 22, यानी 22,400 रुपया एमआरपी हो गया आपको, 22,400 रुपया एमआरपी हो गया। एसपी जो बेच रहे थे 19,040 रुपया में बेच रहे थे, 19,040 रुपया में बेच रहे थे। तो छूट क्या होता, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 0 में 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 3 में 0 गया 3, 22 में 19 गया 3, यानी 3360 रुपया, 3360 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 रुपया और दुकानदार 4% की छूट देता है। गीजर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी 9400 रुपया पर अगर हम 4% छूट दिए तो 96/100, 00 00 कैंसिल, तो 96 और गुना हो गया 94, 100 के करीब है, तो 100 - 4 और गुना कर लेते हैं 94, 96 100 - 4 लिखे 9400, अब माइनस करेंगे 4 चौक 16, हासिल 1 9 चौक 36 और 1 37, माइनस 10 में से 4 गया 6, 9 में 7 गया 2, और ये 3 0 और 9 को 9, यानी 90 26, 90 26, अरे 90 26 ऑप्शन नहीं है, मिस्टेक क्या हुआ, 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16 लिख दिए 6, तो 4 चौक 16, 10 में से ये हो गया 4, यानी 90 24 हो जाता है, 90 24, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजत द्वारा एक कमीज पर 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है यदि कमीज का अंकित मूल्य 800 रुपया, छूट का मान ज्ञात करें। 800 रुपया है अंकित मूल्य और उस पर छूट दे रहे 10%, यानी हो गया 90/100, और दे रहे हैं 15% छूट यानी 85/100, तो 00 00 गया 10 10 गया, 5 से काटेंगे ये 17 मरतबे, 5 से काटेंगे ये 2 मरतबे, 2 चौक हो गया ये 2 चौक 8, 9 चौक 36 गुना हो गया 19, 19 छाक 114, 114 लिख देते हैं 4, 19 छाक 114 लिख दिए 4, शेष बच गया आपके पास कितना, 19 छाक 114 शेष 11, 19 थिया 57 और 11 68 हो गया, यानी 684 रुपया। ये क्या है, विक्रय मूल्य है। 684 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य कितना था 800, 800 में 684 रुपया घटाएंगे तो बचेगा कितना आपके पास 176 रुपया। जैसे 10 में से 4 गया 6, ये हो गया आपको 9, 9 में से 8 गया 1, और 8 में से 6 गया तो 2, यानी कितना हो गया 216 रुपये, 216 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर है ए नंबर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका लास्ट है। ठीक है ना, देखिए एक दुकानदार एक पाठ्य पुस्तक के 100 रुपये अंकित मूल्य पर 15% छूट देता, अनुरोध करने पर वह वस्तु के नए मूल्य पर 10% के अतिरिक्त छूट देता। दी गई छूट ग्राहक को क्या, ये बात पूछा गया। 100 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर पहले 15% छूट यानी 85/100, अनुरोध किए 10% का अतिरिक्त छूट मिला 90/100, ये 100 और ये 100 गया, ये 0 गया, 9 × 5 = 45 का 5 बची आपके पास 4, 9 × 8 = 72 और 4 76 भागा 10, यानी 76.5 रुपया। 100 रुपया अंकित मूल्य था और 76 रुपया 5 पैसा हम बेच रहे, तो बचा कितना आपके पास 23.5 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर है ए नंबर। ठीक है, आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को जरूर शेयर करें।
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चन के साथ।